चलिए, डिफरेंस ऑफ मटेरियल नाउन एंड कॉमन नाउन। पहले हमने क्या देखा था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कंपेयर किया था। अब हम करते हैं मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन को कंपेयर। चलिए, मटेरियल नाउन में क्या आता है, डायमंड। डायमंड में से क्या बन सकता है, रिंग बन सकती है, तो रिंग क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। वुड यानी लकड़ा, लकड़े में से फर्नीचर बनता है, तो फर्नीचर कॉमन नाउन हो गया। कॉटन, कॉटन में से कपड़े बनते हैं, तो क्लोथ क्या हो गया, कॉमन नाउन। गोल्ड, गोल्ड में से ज्वेलरी बनती है। सिल्वर में से ज्वेलरी बनती है, तो ज्वेलरी कॉमन नाउन हो गया। पेपर में से नोटबुक बन सकती है, तो नोटबुक क्या है, कॉमन नाउन हो गया। वुल यानी कि ऊन, वुल में से क्या बनता है, वुलन क्लोथ्स, गर्म कपड़े बनते हैं। तो ये सारा जो हमने जो मटेरियल में से जिसका भी हमने क्रिएशन किया है, उस सारी चीजों को हम कॉमन नाउन में ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ टाइप, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब ही समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा समूह दिखाता है, उस नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, द कलेक्टिव नाउन इज एनी नाउन दैट सजेस्ट द ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। ओके, किसी भी चीज या पर्सन का ग्रुप दिखाता हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इट कुड बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों है, दोनों में हम लिख सकते हैं, एकवचन और बहुवचन में। उसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। लोगों की जो भीड़ होते हैं उसे हम क्राउड कहते हैं। तो क्राउड क्या होगा, एक पूरा ग्रुप डिनोट करता है। ओके, तो क्राउड ऑफ पीपल। फिर दिया गया है अ फैमिली ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का परिवार, फैमिली। तो फैमिली क्या है, ग्रुप हो गया। ओके, फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप। अ बॉक्स ऑफ गिफ्ट्स, अ बंडल ऑफ नोट्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की आर्मी, सैनिकों का जो ग्रुप होता है उसे हम आर्मी कहेंगे। एन असेंबली ऑफ मेंबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों की गैंग, लुटेरों का जो ग्रुप होता है उसे हम गैंग कहेंगे। अ गैंग ऑफ थीव्स, थीव्स यानी चोर, चोरों की गैंग। अ हर्ड ऑफ काउस, काउस यानी गाय, गाय का झुंड, उसे हम कहेंगे हर्ड। ओके, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का स्टाफ। अ कमिटी ऑफ मेंबर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स यानी कि गर्ल्स का ग्रुप, गर्ल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बेबी कहते हैं। और बॉयज के ग्रुप को हम ब्लश ऑफ बॉयज कह सकते हैं। ओके, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड, पक्षियों के झुंड को फ्लॉक कहेंगे और काऊ के झुंड को हर्ड कहेंगे। अ कंपनी ऑफ मैनेजर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की टुकड़ी। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी यानी कि आकाश गंगा। अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स, जो हमारे सबके फोन में होती है, पिक्चर्स की गैलरी। अ पेयर ऑफ शूज यानी कि शूज की जोड़ी। अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स का क्लास। तो ये सारे जो है वो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं पांचवें नंबर का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, कि जिसको, जो नाउन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और उसकी स्मेल नहीं कर सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। यानी कि जो कोई एक्सप्रेशन दिखाता है, रिएक्शन दिखाता है, यानी कि उसमें कोई फीलिंग जुड़ी हुई होती है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। डेफिनेशन में क्या दिया गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दैट नाउन्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, सीन और स्मेल्ड। जिसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते या फिर स्मेल नहीं कर सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखेंगे। ओके, दिस नाउन डज नॉट हैव आर्टिकल, इस नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इट इज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, एक वचन में लिखा जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन से नाउन आते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला है प्लेजर, प्लेजर यानी खुशी। लव यानी प्यार, हेट यानी नफरत, हैप्पीनेस खुशी, सोरो दुख, एंगर यानी गुस्सा, गिल्ट यानी पछतावा। कोई चीज हमने की हो और उसका हमें बाद में से रियलाइजेशन हो कि ये हमने ठीक नहीं किया, उसको हमें गिल्ट कहेंगे।
एंथुसियाज्म यानी कि उत्साह, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, डेथ मृत्यु, फियर डर, होप आशा, सरप्राइज, शेम यानी कि शर्म, रिलीफ यानी राहत, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, सेटिस्फेक्शन संतुष्टि, ऑनेस्टी यानी कि प्रामाणिकता, ब्यूटी यानी सुंदरता, ट्रूथ यानी सत्य, पेशेंस यानी धीरज, फ्रीडम स्वतंत्रता, जॉय खुशी, स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति पावर, करेज हिम्मत, एनवी यानी कि जलन, प्राइड यानी गर्व, वेल्थ यानी संपत्ति, बिलीफ यानी श्रद्धा, चाइल्डहुड यानी कि बचपन। चाइल्डहुड जो है वो उसे हम देख नहीं सकते, इसीलिए हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ब्यूटी इज बिलीविंग इन योरसेल्फ। सुंदरता वो अपने आप में विश्वास रखना है, तो यहाँ पे ब्यूटी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके। सेकंड एग्जाम्पल, हैप्पीनेस इज की ऑफ गुड हेल्थ। खुशी है वो अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है, तो हैप्पीनेस यहाँ पे क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और दूसरा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हेल्थ। हेल्थ को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनेंगे। फेमिनिज्म वांट्स फ्रीडम, नारीवाद को स्वतंत्रता चाहिए, तो यहाँ पे जो फ्रीडम है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल, माई लक ऑलवेज सपोर्ट्स मी, मेरा नसीब हमेशा मेरा साथ देता है, तो लक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अवर फ्रेंडशिप हैज ग्रोन स्ट्रोंगर, हमारी मित्रता मजबूत हो चुकी है। ओके। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉयल्टी इज हार्ड टू फाइंड, यानी कि वफादारी ढूंढनी मुश्किल है, लॉयल्टी यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। देखिए यहाँ पे हमने जो नाउन के पांचों पांच टाइप्स थे वो हमने देख लिए। आगे हमें देखना है कैटेगरीज ऑफ नाउन, नाउन का वर्गीकरण। ओके। नाउन को तीन हिस्से में वर्गीकृत किया गया है, तो उसे हमें देखना है। कैटेगरीज ऑफ नाउन में सबसे पहला है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी कि जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। और तीसरा है नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल या फिर काउंटलेस, उसका मतलब क्या होता है कि अनगिनत, जिसको हम गिनना स्टार्ट तो कर सकते हैं लेकिन उसको गिन गिन के थक जाएंगे तो भी उसकी जो गिनती है वो खत्म नहीं होगी, उस टाइप के नाउन को हम नॉन काउंटेबल या फिर काउंटलेस नाउन कहेंगे। ओके। अनंत जिसको कहा जाता है, इन्फिनिटी। अब देखिए काउंटेबल नाउन के बारे में हम देखते हैं। नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है, उसमें हम कौन से एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आएगा टेबल, टेबल को हम गिन सकते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, उनको हम गिन सकते हैं। प्रोफेसर, उनको भी गिन सकते हैं। विलेज। ओके। तो ये सारे काउंटेबल नाउन है। फिर हम क्या देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में क्या कहा गया है, नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना जा सकता ऐसे नाउन। एग्जाम्पल में क्या है, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, शुगर, सोरो, जॉय, हैप्पीनेस, एनवी, मानसी, रोहन। ओके। इन सारे नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन में लेंगे। एंड थर्ड है नाउन विच कैन बी काउंटेड बट इट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू काउंट, ऐसे नाउन कि जो गिने तो जा सकते हैं लेकिन उसको गिनना मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है। ओके। तो उसे हम नॉन काउंटेबल या फिर काउंटलेस कहेंगे। उसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे कि स्टार, आसमान में जो तारे होते हैं उसको हम गिनना स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उसको उसकी गिनती खत्म ही नहीं होगी। ओके। हेयर यानी कि बाल। इवन नंबर्स, ओड नंबर्स। अब देखिए इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स में क्या आएगा, जो भी हम नंबर्स में 1 3 5 7 उसको इवन नंबर कहेंगे, उसको ऑड नंबर कहेंगे। और इवन नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8। ओके। तो उसकी गिनती इन्फिनिटी में की जाएगी, उसको हम नॉन काउंटेबल में कहेंगे। अब देखिए मैंने आपको जो नाउन के टाइप्स दिखाए थे, टोटल 5 नाउन। ओके। तो उस नाउन में से ये जो काउंटेबल नाउन है उसके एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिखाया है, टेबल।
टेबल जो नाउन के 5 टाइप थे, उस टाइप में से कौन से टाइप में टेबल आता है? तो कॉमन नाउन में टेबल आता है। ओके, चिल्ड्रन भी किस में आता है? कॉमन नाउन में। प्रोफेसर भी कॉमन नाउन में आता है एंड विलेज भी कॉमन नाउन में आता है। तो यानी कि जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं। फिर हमने अनकाउंटेबल नाउन में क्या लिया? गोल्ड, सिल्वर, वाटर, शुगर, यानी कि मटेरियल नाउन। ओके, मटेरियल नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन में लेंगे। उसके बाद दिया गया है सोरो, जॉय, हैप्पीनेस, एनवी, यानी कि ये सारे जो नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। ओके, फिर ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। मानसी, रोहन, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कभी भी काउंटेबल नाउन नहीं होते हैं। अगर मानसी नाम की कोई लड़की है तो वो एक से ज्यादा नहीं होगी। मेरा नाम मालती है तो मालती नाम की एक ही लड़की है और कोई दूसरी लड़की नहीं है। ठीक है, नाम सेम नाम की दो लड़कियां हो सकती है, लेकिन उनके कैरेक्टर, उनका लुक सब अलग होता है। ओके, उसी तरह से हम मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में लेंगे और कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन में लेंगे। स्टार किस में आता है? कॉमन नाउन में। हेयर किस में आता है? कॉमन नाउन में। तो स्टार और हेयर नाउन नॉन काउंटेबल नाउन है, वो बहुत ही कम होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन का आइडेंटिफिकेशन यानी कि नाउन की पहचान, उसमें हमें क्या देखना है? Generally, we can identify the noun in sentence by getting answer of question by asking who, what and whom. Okay, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि जिस सेंटेंस में हम who, what and whom का क्वेश्चन पूछ के जो आंसर हम ले सकते हैं, उस आंसर को हम नाउन कहेंगे। ओके, who मतलब कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या, और होम का मतलब होता है किसको। ओके, तो ये तीनों के आंसर हमें सेंटेंस में जो भी मिले उसे हम नाउन कहेंगे। ओके, एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माय मदर मेक्स स्ट्रॉन्गर टी। मैंने जब भी नाउन के स्टार्टिंग में आपको ये लेक्चर लेना स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया था कि माय मदर मेक्स स्ट्रॉन्गर टी। यहाँ इस सेंटेंस में हमने दो नाउन देखे थे, माय मदर और टी, दोनों नाउन है। अब देखिए, कौन कौन स्ट्रॉन्ग चाय बनाता है? माय मदर। तो हमें किसका आंसर मिला? हु का आंसर मिला। हु मेक्स स्ट्रॉन्गर टी। तो हु का आंसर मिलने से हमें क्या मिला? नाउन मिला। मैंने आपको क्या कहा कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन हमें करनी है सेंटेंस में। ओके, तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? हु, व्हाट और हुम का क्वेश्चन पूछने से जो आंसर मिलेगा उसे हम नाउन कहेंगे। ओके, कौन स्ट्रॉन्ग टी बनाता है? तो मदर। हु मेक्स स्ट्रॉन्ग टी। तो यहाँ पे हमें आंसर में क्या मिला? मदर मिला। अब मदर क्या बनाती है? चाय बनाती है। तो हमें ये चाय है वो किसका आंसर मिला? व्हाट का आंसर मिला। इसीलिए चाय है वो भी नाउन है। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस में नाउन की आइडेंटिफिकेशन हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर जो है वो सबसे अच्छी मेडिसिन है, सबसे अच्छी दवाई है। तो यहाँ पे क्या सबसे अच्छी दवाई है? व्हाट। तो हमें व्हाट का क्वेश्चन पूछने से आंसर मिलेगा लाफ्टर। तो लाफ्टर क्या है? लाफ्टर वो नाउन है। अब लाफ्टर क्या है? तो हमें व्हाट का आंसर दूसरा क्या मिला? मेडिसिन। तो ये भी नाउन है। ओके, ये भी हमारा नाउन हो गया। यानी कि दोनों में व्हाट का क्वेश्चन पूछने से हमें आंसर मिलता है। लाफ्टर और मेडिसिन तो दोनों ही हमारे नाउन हो गए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लाफ्टर वो क्या है? तो लाफ्टर वो मेडिसिन है। तो व्हाट का आंसर पूछने से हमें मेडिसिन मिला। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छी दवाई कौन सी है? तो लाफ्टर। तो इस सेंटेंस में दोनों दोनों आंसर हमें कहाँ से मिले? व्हाट का क्वेश्चन पूछने से मिले। थर्ड एग्जांपल है टॉयज मेक बेबी हैप्पी। जो खिलौने होते हैं वो बेबी को खुश कर देते हैं। तो किसको खुश कर देते हैं? हुम, बेबी को। हुम का क्वेश्चन पूछने से हमें आंसर मिला बेबी। ओके, तो बेबी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो इस तरह से हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में क्या क्या आ सकता है।
देखिए ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, उसमें मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। आफ्टर प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है उसे हम नाउन कहेंगे। प्रीपोजिशन का एक अलग से चैप्टर भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम आफ्टर प्रीपोजिशन वाले एग्जाम्पल देखेंगे तब मैं आपको उसके इंफॉर्मेशन दे दूंगी। जेरंड यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। जिस नाउन के पीछे आईएनजी आएगा फिर भी वो नाउन बनता है, उसे हम जेरंड कहेंगे। इन्फिनेटिव, ओके, इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब के आगे टू लगाने से जो नाउन बनता है उसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में सेंटेंस में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह और सात, सात तरीके से हम नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सेंटेंस में ये सातों सात चीजें हो सकती है, इन सातों चीजों में से कोई भी चीज हो तो उसे हम नाउन कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल से एक एक चीज हम देखते जाते हैं। पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट साथ में, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, पहले हमें ये दोनों साथ में देखना है, फिर हमें देखना है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें देखना है आफ्टर प्रीपोजिशन, देन जेरंड एंड देन इंफिनिटिव। ओके, सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सेंटेंस में जो भी काम हमें दिखाया गया है और उस काम को करने वाला जो भी पर्सन है उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहेंगे, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी ज्यादा जानकारी दी गई हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, टीना इज अ डॉक्टर। टीना डॉक्टर है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? टीना। टीना वो डॉक्टर है, टीना सब्जेक्ट हो गया। ओके, और टीना क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर क्या हो गया? टीना डॉक्टर हमें क्या दिखाता है कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है। टीना है वो डॉक्टर है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दी है, इसीलिए हम इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया गया हो तो उसे हम नाउन कहेंगे। तो यहाँ पे टीना भी नाउन है और डॉक्टर भी नाउन है। अब देखिए एक चीज देखिए, मैंने आपको नाउन के 5 टाइप दिखाए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन। ओके, तो इस पांचों टाइप में से टीना कौन सा नाउन है? टीना है वो प्रॉपर नाउन है। ओके, टीना क्या है? प्रॉपर नाउन है। ओके, और डॉक्टर क्या है? कॉमन नाउन। ये दोनों नाउन तो है ही। हमें सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट मिले और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिले तो दोनों नाउन तो है ही, लेकिन कौन से टाइप का नाउन है? पांचों टाइप में से कौन से टाइप का नाउन है? तो टीना है वो प्रॉपर नाउन है और डॉक्टर है वो कॉमन नाउन है। ओके, इस तरह से हमें सेंटेंस को क्लियर करना है। सेकंड, यू आर द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल। तुम हमारे स्कूल में बेस्ट टीचर हो। अब देखिए किसके बारे में बात की है? यू, तुम। यहाँ पे यू है वो नाउन नहीं है, यू प्रोनाउन है। तो हम जब भी प्रोनाउन का चैप्टर देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि किसे नाउन कहते हैं और किसे प्रोनाउन कहते हैं। फिलहाल आपको याद रखना है कि ये जो यू है वो क्या है? प्रोनाउन है। ओके, यू आर द बेस्ट टीचर इन अवर स्कूल। बेस्ट टीचर। ओके, ये नाउन नहीं है लेकिन ये सब्जेक्ट तो है ही। ओके, सेंटेंस में ये भले नाउन नहीं है लेकिन ये सब्जेक्ट तो है ही। तुम हमारे स्कूल के बेस्ट टीचर हो, किसके बारे में बात की है? तुम्हारे बारे में, यू। तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने आपको हर एक चैप्टर में सिखाया ही है, चाहे वो हमने टेंस का लेक्चर लिया हो, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लिया हो, चाहे वो आर्टिकल्स का, सब में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस में जो भी पर्सन होता है उस पर्सन को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे यू है वो सब्जेक्ट है लेकिन नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। ओके, यहाँ पे अगर यू की जगह पे कोई नाम दिया गया होता तो नाम को हम नाउन कहते, लेकिन यू प्रोनाउन है। यू, तुम कौन हो? बेस्ट टीचर हो।
तो बेस्ट टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी, इसीलिए ये जो बेस्ट टीचर है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो अब देखिए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है उसे हम नाउन भी कह सकते हैं। तो टीचर कौन सा नाउन है, पांचों टाइप में से कॉमन नाउन है। ओके, टीचर वो क्या है, कॉमन नाउन है। अब देखिए आगे देखते हैं, जैक्स कार इज ब्लू, जैक की कार ब्लू है। ओके, अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की है, जैक की कार के बारे में बात की है। तो यहाँ पे किसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, कार के बारे में, कार कैसी है, ब्लू है। तो ये जो कार है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और ब्लू है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ओके, तो इसे हम नाउन कह सकते हैं। ये जैक है उसको भी नाउन कह सकते हैं, जैक है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब देखिए हमें यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखना है, इसीलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा है उसका ही कंपेयर हम करेंगे। यहाँ पे जैक का कार से और ब्लू से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो है तो नाउन ही, प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल, माई स्कूल हैज डिक्लेयर्ड मी फर्स्ट रैंकर, मेरी स्कूल ने मुझे फर्स्ट रैंकर डिक्लेयर किया है। अब देखिए किसने किया है, माई स्कूल, माई स्कूल क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, किसको किया है, मुझे, मी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और मुझे क्या डिक्लेयर किया है, फर्स्ट रैंकर, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्यों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यहाँ पे मी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई हो उसे हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब देखिए सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है और सब्जेक्ट कौन सा है कैसे पता चलेगा, कि मैं खुद में खुद फर्स्ट रैंकर डिक्लेयर नहीं हुआ हूँ, मुझे किसी और के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। तो किसने किया है, स्कूल ने किया है, और किसको किया है, मुझे किया है। तो स्कूल के द्वारा मुझे किया गया है, इसीलिए स्कूल है वो सब्जेक्ट हो गया और मैं हूँ वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मी है वो नाउन नहीं है, भले ही ऑब्जेक्ट है लेकिन वो नाउन नहीं है, हमें ये याद रखना है। ओके, तो मी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है, फर्स्ट रैंकर, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। ओके, फर्स्ट रैंकर, रैंकर क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, टॉयज मेक बेबी हैप्पी, जो खिलौने हैं वो बेबी को खुश करते हैं। अब देखिए खिलौने किसको खुश करते हैं, बेबी को, तो बेबी हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, और बेबी को क्या करते हैं, खुश करते हैं, तो बेबी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये क्या हो गया, बेबी क्या हो गया, नाउन हो गया, और हैप्पी है वो भी, हैप्पी है वो नाउन नहीं है, हैप्पी का नाउन फॉर्म होगा हैप्पीनेस, लेकिन यहाँ पे हैप्पी हर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन नहीं हो सकता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो नाउन है वो बेबी है। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, डोंट कॉल मी बॉस, मुझे बॉस कह के मत बुलाओ, मुझे बॉस मत कहो। अब देखिए यहाँ पे किसके बारे में बात की है, डोंट कॉल मी, मुझे, मुझे क्या मत कहो, बॉस मत कहो। तो यहाँ पे मी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है कि मुझे बॉस कह के मत बुलाओ, तो मी है वो ऑब्जेक्ट है और बॉस है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वही हमारा नाउन है, और मी है वो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई फाउंड द सिक्योरिटी स्लीपिंग, मैंने सिक्योरिटी को सोता हुआ देखा। अब देखिए मैंने किसको देखा, सिक्योरिटी को, क्या देखा, सोता हुआ, सिक्योरिटी क्या कर रहा था, सो रहा था, सोता हुआ देखा, तो सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट हो गए और स्लीपिंग वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी दी है, सिक्योरिटी को देखा लेकिन कैसा देखा, सोता हुआ, तो ये क्या हो गया, स्लीपिंग वो नाउन हो गया और सिक्योरिटी भी नाउन हो गया। सिक्योरिटी कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, और अगर एक तरह से हम देखने जाए
तो यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस दिया गया है कि आई फाउंड द सिक्योरिटी स्लीपिंग, मैंने सिक्योरिटी को सोता हुआ देखा। तो यहाँ पे मैंने किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को देखा है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस में, सेंटेंस में अगर पूरा पैराग्राफ दिया होता तो हम इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। ये था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के एग्जांपल। अब हम देखते हैं आफ्टर प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखते हैं कि अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे साइड में बाजू में, तो उसको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। तो उस प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड होता है उसे हम नाउन कहेंगे। ओके, पहला एग्जांपल है कॉफी इज हॉट फॉर यू, कॉफी तुम्हारे लिए गर्म है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा दिया गया है? फॉर, तुम्हारे लिए। ओके, तो लिए क्या है? ये है प्रपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमें क्या दिया जा सकता है? नाउन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे यू है वो नाउन नहीं है, यहाँ पे यू है वो प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन का नाम दिया गया होता कि कॉफी इज हॉट फॉर नेहा, नेहा के लिए गर्म है, तो नेहा क्या होता? नाउन। तो प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आ सकता है। ओके, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा ही आएगा, प्रोनाउन भी आ सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में जो कॉफी है वो भी नाउन ही है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है? सिर्फ आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन है, उसी को हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम देखने जाए कॉमनली तो ये कॉफी कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। सॉरी, कॉमन नाउन नहीं है, ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रेशमा प्लीज सिट बिसाइड नेहा, रेशमा प्लीज नेहा के पास बैठो। अब देखिए ये जो बिसाइड दिया गया है नेहा के पास, तो बिसाइड क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन आ सकता है। तो यहाँ पे नाउन दिया गया है नेहा, नेहा क्या है? नाउन है, और नाउन में भी कौन से टाइप का नाउन है? प्रॉपर नाउन है। और दूसरा कौन सा नाउन दिया गया है? रेशमा, रेशमा भी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन दिया गया है या नहीं दिया गया है, वही हमें ढूंढना है। तो हाँ, यहाँ पे प्रीपोजिशन के बाद नाउन दिया गया है, प्रॉपर नाउन नेहा, और रेशमा भी प्रॉपर नाउन ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, किताब टेबल पे रखी हुई है। अब देखिए ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, तो ये ऑन है वो प्रीपोजिशन हो गया, और उसके बाद क्या आ गया? टेबल। कॉमन नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल आता है, तो ये द आ गया, और टेबल क्या है? कॉमन नाउन। ओके, प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन होता है वो उसमें जो नाउन होता है वो कोई एक टाइप का तो होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं जेरेंड। जेरेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें वर्ब दिया गया होता है और वर्ब के पीछे आईएनजी लगाने से अगर वो नाउन बन जाए तो उसे हम जेरेंड कहेंगे। आईएनजी वाले जितने भी नाउन होते हैं उसे हम जेरेंड कहेंगे। ओके, माय कैट्स फेवरेट एक्टिविटी इज स्लीपिंग, मेरी जो बिल्ली है उसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या है? मनपसंद एक्टिविटी क्या है? स्लीपिंग, सोना। अब देखिए अगर मैं आपको ऐसा कहूं कि कैट इज स्लीपिंग नाउ, तो इसका मतलब क्या होगा? बिल्ली अभी सो रही है, स्लीपिंग, अभी उसका सोने का काम चालू है। तो मतलब ये कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, यानी कि चालू वर्तमान काल हो गया। तो स्लीपिंग वो क्या है? वर्ब है। इस वाले सेंटेंस में स्लीपिंग है वो वर्ब है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अगर हमें वर्ब के पीछे आईएनजी दिया गया हो तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन अगर हमें वर्ब के पीछे आईएनजी दिया गया हो और वो नाउन का काम करे तो उसे हम जेरंड कहेंगे। ये आपको याद रखना है। बिल्ली अभी सो रही है, तो ये स्लीपिंग वो क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यहाँ पे स्लीपिंग है वो जेरंड का काम करता है, यानी कि नाउन का काम करता है। मेरी बिल्ली की फेवरेट एक्टिविटी क्या है? सोना। ओके, स्लीपिंग यानी सोना। तो स्लीपिंग क्या है? नाउन है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग,
मुझे स्विमिंग से डर लगता है। तो स्विम यानी स्विम करना, स्विम यानी तैरना, ओके। और उसका स्विमिंग यानी तैर रही हूँ, आई एम स्विमिंग नाउ, मैं अभी तैर रही हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, मुझे तैरने से डर लगता है। तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो नाउन दिया गया है, ओके। तो इसे हम क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। रीडिंग अ हिस्टोरिकल बुक इज द गुड चॉइस। हिस्टोरिकल बुक यानी कि ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक किताब पढ़ना वो अच्छी पसंद है। अब देखिए यहाँ पे हमें जेरेंड कौन सा दिया गया है, रीडिंग, पढ़ना। यू आर रीडिंग इन द रूम, तुम रूम में पढ़ रहे हो, तुम्हारा रूम में पढ़ने का काम अभी चालू है। तो वो वाला रीडिंग है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन यहाँ पे रीडिंग है वो जेरंड है, यानी कि नाउन है। हिस्टोरिकल किताबें पढ़ना वो अच्छी चॉइस है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब अगर वर्ब के आगे हम टू लगाए और टू लगाने से वो नाउन बनता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, टू फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स इज इजी, किसी और के दोष निकालना वो इजी है, ओके, वो आसान है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है। फाइंड यानी ढूंढना, और टू फाइंड वो क्या हो गया, नाउन हो गया, उसे हम इन्फिनेटिव कहेंगे। किसी और के दोष ढूंढना वो आसान है, ओके। तो टू फाइंड क्या हो गया, नाउन हो गया, इन्फिनेटिव। फिर दिया है टू लर्न न्यू थिंग्स इज माई हॉबी, नई चीजें सीखना वो मेरी हॉबी है, वो मेरा शौक है। क्या करना, टू लर्न, टू लर्न वो नाउन हो गया, ओके। अब मैं यहाँ पे ऐसा कहूं कि आई ऑलवेज लर्न इंग्लिश, मैं रोज इंग्लिश सीखती हूँ। तो यहाँ पे आई वो सब्जेक्ट हो गया, ओके। और लर्न क्या है, वर्ब हो गया, लर्न वर्ब हो गया। लेकिन अगर हम टू लर्न कहे तो यहाँ पे टू लर्न है वो इन्फिनेटिव हो गया, यानी कि टू लर्न वो नाउन का काम करता है, ना ही के वर्ब का, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टू रन इज गुड एक्सरसाइज, दौड़ना वो अच्छी कसरत है। तो टू रन, रन यानी भागना, और टू रन वो क्या हो गया, भागने का नाउन फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे मैंने जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन है वो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। नाउन में हमने क्या क्या देखा, एक तो टाइप्स ऑफ नाउन, कैटेगरीज ऑफ नाउन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफिकेशन नाउन और कैटेगरीज ऑफ नाउन में हमने एक चीज कॉमन देखी कि जो नाउन हम ढूंढते हैं उस नाउन का कोई ना कोई टाइप तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में सब्जेक्ट दिखाया है तो सब्जेक्ट है वो ही नाउन है, और वो कौन से टाइप का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। पांचों में से कोई ना कोई टाइप का नाउन तो होगा ही होगा। और उसी तरह से मैंने आपको कैटेगरीज ऑफ नाउन दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, काउंटेबल नाउन में मैंने आपको टेबल, चिल्ड्रन ये सारा दिखाया। तो ये काउंटेबल नाउन तो है ही है, उसके साथ में कौन से टाइप का नाउन है वो भी हमने देखा। तो ये कॉमन नाउन है, ओके। तो यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ नाउन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में हमने क्या देखा कि नाउन को पहचानने की ट्रिक देखी कि सेंटेंस में कौन से नाउन आ सकते हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन में हमने क्या देखा कि जो सेंटेंस में हम नाउन को फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो कैटेगरीज से फाइंड आउट करे या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन से फाइंड आउट करे, लेकिन वो उस क्वेश्चन से हमें जो आंसर मिलता है, जो नाउन मिलता है, उस नाउन का कोई ना कोई टाइप तो होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो नाउन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।